तो आइए बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीक़ा जो उर्दू में अक्सर लोग उसमें गलतियां कर बैठते हैं और जिनको सीखना बहुत ही ज़रूरी है कि जो रोज़मर्रा के हमारे कामों में, हमारी बोलचाल में, जो भाषा में इस्तेमाल होते जो लफ्ज़, जो मैन जिसको ग्रामर कहा जाता है, आज मैं वही आपको सिखाने के लिए यहाँ आया हूँ। आप जो देख रहे हैं, अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, इनको खूब देखें। ये हर जगह ऐसे ही मिलेंगे और इनको सीखना ज़रूरी है। यानी एक हरफ के साथ में एक बन गया, 2, 3 और 4, 5, 6। यानी हमने पहले क्या लिखा? बा। अब बा के साथ में उसको हा मिलाया, बेहजबर भा। अभी इसमें नहीं, जैसे छोटा आ होता नहीं, बिला आ की, बड़े आ की मात्रा का, वो है ये। तो बा के में हे मिला दिया, क्या हुआ? भा। अब भा में बड़े आ की मात्रा लगाई, यानी जो अलिफ लगा दिया, जैसे आ होता नहीं है, एक छोटा आ, बड़ा आ, तो ये भा है, छोटा भा, और ये बड़ा भा, तो ये भा। इसी तरीके से बेहेजबर, बे के साथ में हा मिलाया और उसके साथ में वाव का इस्तेमाल किया, तो क्या हुआ? भू। इसको हम भू बोलेंगे। इसी तरीके से हमने बे के साथ में हा लगाया और फिर उसके साथ में या का प्रयोग किया है, या को लगाया है, साथ में या भी लिख दिया, तो ये हो गया भी। और उसके साथ में फिर हमने, ये छोटी है, उसके साथ में हमने बा और हे और फिर बड़ी या, तो क्या हो गया? भे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। इसी तरीके से नीचे आ जाएं। देखिए, हमने लिखा पा। ठीक है, अभी इसके साथ में कोई चीज़ नहीं है, नहीं अलिफ, वाव, ज़बर, पेश, कुछ भी नहीं है, मगर हम इसके साथ में अब पा में हा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? फ। ठीक है, अब फा में बड़े आ की मात्रा यानी अलिफ के साथ में इसका इस्तेमाल कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? फा। ये है फ और ये है फा। इसी तरीके से पे के साथ हा लगाया और उसके साथ हमने वाव फिर लगाया, तो क्या हो गया? फू। इसी तरीके से हमने पे के साथ में हा लगाया और फिर उसका या के साथ में इस्तेमाल किया, लिखा, तो क्या हो गया? फी। और इसी साथ में फिर बड़ी या के साथ में हमने प्रयोग किया पे के साथ में, तो क्या हो गया? फे। ये फी है और ये फे है। अब आ जाएं ते की तरफ। ते इस तरीके से लिखा जाता है। अब ते के साथ में हा लगा दिया तो क्या हो गया? था। और उसके साथ में हमने अलिफ लगाया, यानी बड़े आ की मात्रा, तो क्या? था। ये है था और ये है था। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, ते के साथ में हा और उसके साथ में वाव का प्रयोग किया, तो क्या हुआ? थू। इसी तरीके से ते के साथ में हा और या को लिखा, तो क्या होगा? थी। उसके साथ में हमने अब बड़ी या का प्रयोग किया साथ में, ता और थे हे के, तो क्या हो गया? थे। ठीक है, अब आ जाए नीचे, नेक्स्ट, ये हो गया टा। ठीक है, टा अभी सिंगल है, इसके साथ में हा लगाया तो क्या हो गया? ठा। अब इसमें बड़े आ की मात्रा लगाई तो क्या हुआ? ठा। ये ठा, ये ठा। इसको थोड़ा खींच के पढ़ा जाएगा। अब इसके साथ में टे के साथ में हा और वाव को लगाया तो क्या हुआ? ठू। अब इसके टा के साथ में हमने फिर हा लगाया और या का इस्तेमाल किया, तो क्या हुआ? ठी। इसी तरीके से हम अब टे के साथ हा लगाया और बड़े या का प्रयोग किया, तो क्या हुआ? ठे। अब ये जो आप देख रहे हैं, अब एक बार सुन लें, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, इसे गौर से सुने ताकि आपको लिखने में और पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। पहला मैं इस लाइन से पढ़ता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। इसको ब, प, त, ट, यानी ये पढ़े जा रहा है। मैं अभी आवाज़ पे गौर दें। ब, प, त, ट। हम खींचेंगे नहीं, जैसे हम पढ़ते हैं आ, छोटा आ, अब ये वही है। ठीक है, उसी तरीके से पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे हम इनके साथ में हे का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा? भा। अब मैं ऊपर पूरी लाइन पढ़ूंगा। ब, भ, भा, भू, भी, भे, प, फ, फा, फू, फी, फे, त, था, था, यह था, थू, थी, थे। इस तरीके से टा, ठा, ठा, ठू, ठी और ठे। अब आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से निकला। ये हम जब भी इमला लिखेंगे, जब भी वो किसी का नाम लिखेंगे, तो हमारे ये भाषा में बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रामर है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इन चीज़ों को अपने जहन में रखेंगे तो हमारी इमला कभी ख़राब नहीं होगी। और जैसे कि हम कहते हैं, आप कहीं जाते थे, कहीं
मैंने देखा कल आप गए थे, आप कहीं गए थे तो उसमें थे का इस्तेमाल होगा। ये गए थे तो ये थे आखिर में ये आएगा, गए थे, ठीक है। और हमने कहा मैंने भी फला काम किया, मैंने भी, तो हमने भी लिखा तो भी का प्रयोग कहाँ होगा, ऊपर वाली लाइन देखना, ये बे है बर भा और ये की मात्रा या उसमें साथ में लगाई तो क्या हो गया भी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हम कहते हैं मैंने थूका, थू का, तो मैंने थूका या तूने थूका, इस तरीके से हम बोलते हैं तो उसमें ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसको देखें थू और यहाँ अगर का लग देंगे तो होगा थूका। ये जो तमाम बातें बता रहा हूँ मैं, इसके साथ में हम दूसरे अल्फ का लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो अब पूरा ग्रामर क्या बनेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसे मैंने भा लिख दिया, भा 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 भू, अब मैं भा के भू के आगे एक काफ का इस्तेमाल कर दूंगा तो क्या होगा यहाँ पे भूख, का लगा दिया तो भूख, यानी मैं भूखा हूँ। तो मैं ये तमाम बातें कल मैं इसी तरीके से आपको लिखकर बताऊँगा। मैं जाता था, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगी या मैं जाऊँगा, मैंने खाना खाया, इस तरीके से हम कैसे लिखेंगे तो हमें पढ़ना भी आ जाएगा और हमें लिखना भी आ जाएगा। तो इन चीज़ों को आप गौर से देखें, पा बा पा ता और टा, भा फा था ठा, भा फा था ठा, भू फू थू ठू, भी फी थी और ठी, ऐसे भे फे थे और ठे। तो आप इन चीज़ों को देख चुके होंगे तो इनको अपने अपने जहनों में और अपनी कापियों में नोट कर लें, इसको भूलना नहीं है। ये हमारा जहाँ भी होगा ये सेम जैसा भी लिखा हुआ है हर जगह, छोटी किताब से बड़ी किताब तक आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा। हाँ ये चीज़ है कि इसके आगे कौन सा हर्फ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्या हर्फ लगाएंगे क्या बन जाएगा, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं धीरे धीरे इंशाल्लाह सब आपको समझाऊंगा। इसको अपनी कॉपी और दिमाग में नोट कर लें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।